Hello student, in this video I am going to discuss with you general inorganic chemistry, especially I am discuss with you inorganic mechanism which is most important for JEE and NEET point of view. Okay, so इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में which is most important concept for inorganic chemistry. हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है? ओके, चलो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो d ऑर्बिटल जो होता है तो वो dz स्क्वायर होता है। sp3d2 जो होता है तो ऑर्बिटल जो d होता है dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर ऑर्बिटल d3 रहा, ओके, sp3d3, सो dxy dyz dzx रहता है। ओके, दिस इज द ट्रिक एंड लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उसके लोन पेयर मैंने उधर लिखे हैं, ठीक है? तो बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले। ट्रिक की बात करूंगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सम 2 या फिर 8 के बीच में आती है, ओके, 2 या फिर 8 के बीच में आती है तो डिवाइडेड बाय 2, 8 से लेकर 56 तक अगर आती है सम तो डिवाइडेड बाय 8, और 56 से ज़्यादा आता है तो डिवाइडेड बाय 18। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो CH4 एग्जाम्पल है, मेरे पास एग्जाम्पल है मीथेन। अब मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड जो रहते हैं वो sp3 रहते हैं, हमें पता है। बट अगर कैलकुलेशन से भी अगर निकालना होगा तो हम इस तरह से निकालेंगे कि कार्बन का, देखो एग्जाम्पल में कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है? 6 का क्या रहता है 2 4, ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है 2 4, हाइड्रोजन का 1 है 1, सो 4 इंटू एंड 1 इंटू प्लस जितने एलिमेंट इन्वॉल्व है उस कंपाउंड में वो एलिमेंट हमने लिए हैं, उसका एटॉमिक नंबर, ओके, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन का 1, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इनटू कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है बट कार्बन का नंबर एक गिवन एग्जांपल में कितना है 1, सो इनटू 1। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बट हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4, सो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, आंसर कितना आ गया बच्चों 8। ओके, 2 से लेकर 8 तक अगर हमारी सम आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एडिशन, तब डिवाइड किससे करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर एक तो 0 या फिर 1 रहना चाहिए, 1 से ज़्यादा वाला रहा तो किसी भी ट्रिक में अगर रिमाइंडर 0 या फिर 1 रहा तो स्टॉप करना है कैलकुलेशन। 1 से ज़्यादा रहा रिमाइंडर तो ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, जब तक 0 या फिर 1 रिमाइंडर नहीं आता तब तक। ओके, तीनों ट्रिक में यही इस्तेमाल करना है। अगर रिमाइंडर 0 या फिर 1 रहा स्टॉप कैलकुलेशन, अगर 1 से ज़्यादा रहा तो डिवाइडेड बाय 2, उस रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करो। कब तक डिवाइड करोगे, जब तक रिमाइंडर 0 या फिर 1 नहीं आता। ओके, आप कितना आ गया 0, तो कैलकुलेशन स्टॉप करेंगे। आंसर कितना आ गया बच्चों 4। सो 4 क्या इंडिकेट करता है, दिस 4 इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल। बहुत सारे फॉर्मूले बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालने के, बहुत कुछ बेसिक फॉर्मूले में भी बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है इसमें। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 4, तो 4 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल तो s रहता है, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड देन f ऑर्बिटल। मैं तो sp_d की बात करूँगा। s ऑर्बिटल 1 रहता है, p ऑर्बिटल 3 रहते हैं बच्चों, d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 रहते हैं, s ऑर्बिटल 1, p ऑर्बिटल 3, d ऑर्बिटल 5। ओके, हमारे पास कितने हैं 4 ऑर्बिटल्स आर हियर। सो 4 ऑर्बिटल्स है तो एक तो यस रहेगा, बाकी के 3 कितने हैं 1 2 3 4। इधर से स्टार्ट करना है हमको, इधर से स्टार्ट करना है। अगर 4 नंबर आ गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल पकड़ने, एक यस और कितने p है 3, सो एक यस एंड 3p ऑर्बिटल्स। सो हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया मीथेन का बच्चों sp3। हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया sp3। अगर मान लो लोन पेयर भी निकालना है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 4,
मीथेन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4 है, sp3, एक s और 3 p, sp3, 4 ऑर्बिटल्स आ रही है, माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स मींस कार्बन के अलावा जो कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं, दीज आर द सराउंडिंग एटम्स। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 - 4 0 मींस कार्बन पर लोन पेयर होगी? नहीं होगी, नहीं होगी कार्बन पर लोन पेयर। बात समझ में आ गई? तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस में, ये ट्रिक है। ओके, और लोन पेयर निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। बहुत बच्चों को लोन पेयर निकालने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लिखा है उधर। ठीक है, सो मीथेन का हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया बच्चों? sp3 हाइब्रिडेशन, सिंगल बॉन्डेड का sp3 ही आता है। चलो बात करेंगे हम नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल की, जैसे कि अगर मान लो कटायन दे दिया, अनायन दे दिया, मान लो CH3+ दे दिया हमको, CH3+ कार्बोनियम आयन, मिथाइल प्लस, तो इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। तो बच्चों देखो, एक कार्बन है और हाइड्रोजन एलिमेंट, 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6 है तो 2 4, हाइड्रोजन का 1 है तो 1। ओके, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, इधर कितने हैं? 1। इस कंपाउंड में एलिमेंट कितने इन्वॉल्व है? 2 एलिमेंट है, एक तो कार्बन है और दूसरा एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन 3 है ना, उसकी बात बाद में करेंगे हम। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ओके, तो 4 इंटू एंड 1 इंटू, और इसके एडिशन करनी है। 4 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, बट कार्बन गिवन एग्जाम्पल में कितने हैं? 1, सो इंटू 1, सो इंटू 1। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 1, बट हाइड्रोजन कितने हैं? 3, सो 3, सो 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, 4 + 3 7, 4 + 3 7, बट दिस इज नॉट अ न्यूट्रल। पहले वाला जो एग्जाम्पल था CH4, वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल था। ओके, न्यूट्रल था मीन्स उस पर कुछ चार्ज नहीं था बच्चों, चार्ज नहीं था। बट इस वाली एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, इस वाले एग्जाम्पल की हम बात करेंगे बच्चों, तो एक बात देखो, इधर कटायन है, जितने भी प्लस चार्ज आ जाएंगे बच्चों, जितने भी प्लस चार्ज आ जाएंगे वो क्या करना है? इधर माइनस करना है। इस आंसर में से माइनस करो। अगर माइनस आ गए तो इधर प्लस करो। सपोज इधर 1 प्लस है, इधर 1 माइनस करो। 2 प्लस है, 2 माइनस करो। 3 प्लस अगर इधर है तो 3 माइनस करो। मान लो इधर 1 माइनस है तो 1 प्लस करो, 2 माइनस है 2 प्लस करो। वेरी इजी ट्रिक। ओके, तो 1 प्लस है, इसमें से 1 माइनस करो। एक ही क्यों? क्योंकि 1 ही प्लस है ना, 1 प्लस है। अगर 2 प्लस रहते तो 2 माइनस करता मैं, तो 7 - 1 कितना आंसर आ गया? 6। सो 6 जो आंसर है बच्चों हमारा, वो कौन सी वाली ट्रिक के अंदर आता है? देखो, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, 2 से लेकर 8 तक जो भी आपका नंबर आ जाए सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो उसको डिवाइड करना है 2 से। मीन्स फर्स्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी बच्चों। तो ये रहा रिमाइंडर क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? सो 3 नंबर आता है बच्चों। नंबर कौन सा आता है? 3 इज द नंबर। सो 3 मीन्स क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है, यानी s 1 होगा और p के कितने होंगे? 2 हुए ना, 3, एक s और 2p, sp2 हाइब्रिडेशन। प्लस वाले कार्बोनियम कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा होता है बच्चों? sp2। डबल बॉन्डेड का भी sp2 होता है और प्लस वाले कार्बन का भी कौन सा होता है? sp2। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं बच्चों मैं आपको सॉल्व करने के लिए। मान लो कार्बन माइनस मेरे पास है, यही वाला एग्जांपल इधर ही सॉल्व करता हूं। देखो, माइनस वाला कार्बन मेरे पास है, तो ये तो कंटेंट एज इट इज आएगा कार्बन हाइड्रोजन के बारे में, मीन्स इधर तो 7 आएगा। बट दिस इज नॉट न्यूट्रल। न्यूट्रल रहता है तो डायरेक्टली ट्रिक पर आ जाते हैं। ये तो न्यूट्रल नहीं है, मीन्स -1 है ना, सो इधर +1 करो। कितना आंसर आ गया? 8। डिवाइड किससे करना है बच्चों? 2 से 8 में जो भी आपका सम आएगा उससे डिवाइड किस में करना है? 2 से। सो डिवाइड बाई 2, ये रिमाइंडर क्वोशंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। सो 4 क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल है, मीन्स s से स्टार्ट की जाए तो एक s ऑर्बिटल एक ही रहता है, p ऑर्बिटल 3, मीन्स एक s और 3p ऑर्बिटल, कुल मिला के कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल्स। सो sp3 हाइब्रिडेशन इज देयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर। बात समझ में आ गई बच्चों? sp3 हाइब्रिडेशन CH3- का, मीन्स कार्बेनियन आयन का ऑलवेज हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा? sp3।
ओके ठीक है, मान लो मैंने कुछ एग्जाम्पल इस तरह से आपको दे दिया हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। चलो PCl5 का एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले लिया बच्चों हमने? PCl5 का एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो PCl5 का हाइब्रिडेशन हमको पूछा गया है। तो पहले वाली बात करेंगे हम कि फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, दो एलिमेंट है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। क्लोरीन का कितना है? 17। फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो? 285। इधर कितने हैं? 287। बच्चों ध्यान में आ गई बात? इलेक्ट्रॉन का सम कितना है देखो। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ढूंढने हैं। फॉस्फोरस का 285, क्लोरीन का 287। वेरी इजी टेक्निक। ओके चलो अब आप कैलकुलेशन करके भी बता सकते हो। ठीक है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो क्या होगी बात? 5 इंटू प्लस 7 इंटू, ठीक है 5 इंटू वॉट? 5 फॉस्फोरस के बारे में बोल रहा हो तो फॉस्फोरस कितने हैं? 1, सो 5 इंटू 1, सो 7 मीन्स वॉट? क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 7 इंटू 5, सो 40 आ गए। सो 40 मीन्स वॉट? 8 से लेकर 8 से 8 से लेकर 56 तक जो भी आता है 8 से ज़्यादा वाला, ओके उसको डिवाइड किससे करना है बच्चों? 8 से। सो बच्चों कौन सा आ गया है देखो? 5 नंबर आ गया। सो 5 इंडिकेट क्या करता है? 5 इंडिकेट्स व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। 5 इंडिकेट व्हाट्स? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सो 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए देखो? एक तो यस होगा, पी के टोटल पी ऑर्बिटल ले लिए हमने 3, तो भी एडिशन कितनी आती है? 1 और 3 4 आती है, हमको चाहिए 5, सो डी में से 1 निकलना पड़ेगा। सो आएगा sp3d1। हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा? sp3d1। ओके सो अगर लोन पेयर की बात करें बच्चों, तो लोन पेयर अगर PCl5 में कितने हैं फॉस्फोरस के ऊपर अगर काउंट करने हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5, और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम मींस फॉस्फोरस के सराउंडिंग में कितने क्लोरीन है बच्चों? 5, सो 5 माइनस 5 0, इसलिए मैंने इधर 0 लिखा हुआ है बच्चों। ओके ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, मैंने लोन पेयर का नंबर लिखा है उधर। ओके सो PCl5 में कितने हैं? 0 लोन पेयर है। बात समझ में आ गई? ओके वेरी इजी ट्रिक बच्चों। ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में अगर आ गई तो आप कौन सा भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो बच्चों। वेरी इजी ट्रिक। इससे भी बहुत सिंपल ट्रिक्स भी रहती है बच्चों, बट ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में है इसलिए आपको वेरी इजी लगेगी। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूंगा H2O का। मान लो H2O का एग्जांपल है। H2O में से हाइब्रिडेशन निकालना है। सो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1। मैं डायरेक्टली लिखूंगा आप। ओके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे हाइड्रोजन के? 1। सो 1 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं? 2 प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इंटू 1। ऑक्सीजन एक ही है ना, ये जो इंटू मैंने जो नंबर लिखा है वो नंबर किसका है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन कंपाउंड। हाइड्रोजन के बारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बट हाइड्रोजन कितने हैं एग्जाम्पल में? 2, इसलिए 2 इधर लिखा है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बट ऑक्सीजन कितने हैं? 1। सो 6 इंटू 1 6 प्लस 2 इंटू 1 2, 6 प्लस 2 8। सो 8 है तो कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी? 2 से 8 तक अगर एडिशन आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सम, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। रिमाइंडर दिस इज द क्वोशंट, Q1 लिखा है मैंने। सो इट इंडिकेट्स व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सो 4 क्या इंडिकेट करता है? एक तो यस, स्टार्टिंग यस से ही करनी पड़ेगी आपको, S। नेक्स्ट बाकी के 3 sp3। टोटल कितने हैं देखो? 4 है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4। सो एक यस और 3 कितने हैं? p ऑर्बिटल 3 होंगे बच्चों। एक यस 3 p, टोटल मिला के 4 हो गए। सो sp3 हाइब्रिडेशन होगा वाटर का। बट अगर बच्चों मान लो लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 4। सो 4 माइनस सराउंडिंग एटम मीन्स
ऑक्सीजन के सराउंडिंग में हाइड्रोजन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ना। सो 4 - 2, आंसर कितना आएगा, 2। सो हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है, 2 है ना, ऊपर एक है नीचे एक है। सो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन में वाटर के। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है, वेरी इजी एग्जाम्पल स्टूडेंट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम्पल में, बट आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता रहना चाहिए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही निकालने नहीं आते तो आपको ये सॉल्व करना नहीं आएगा बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चलने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में दूंगा आपको। H2O का भी सॉल्व कर दिया हमने। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल XeO3। XeO3, चलो बच्चों आप खुद भी ट्राई करो। XeO3 के बारे में आप क्या कहोगे, क्या होगा XeO3 का? ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ज़ेनॉन क्या है, नोबेल गैस, बराबर ना। सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8। इसके कितने आएंगे, एक ऑक्सीजन के 6, और ऑक्सीजन कितने हैं, ओके 3। 8 + 18। चलो अब सॉल्व करो बच्चों ये एग्जाम्पल। सो सेकेंड ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी बच्चों। 8 से लेकर 56 तक किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। सो इस नंबर को 8 से डिवाइड करो। बट रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 2। अगर 0 या फिर 1 रहता तो हम कैलकुलेशन को स्टॉप कर देते। एक से ज्यादा अगर कोई भी नंबर इधर आ जाए रिमाइंडर में तो ऑलवेज 2 से ही डिवाइड करो। ट्रिक 1 रहे, 2 रहे या फिर 3 रहे, 2 से ही डिवाइड करो। तो इसको अगर 2 से डिवाइड किया जाए बच्चों तो देखो क्वेश्चन रिमाइंडर क्या आ गया लास्ट में, 0। सो ऑल क्वेश्चन प्लस लास्ट रिमाइंडर ऐड करो। ऑल क्वेश्चन प्लस लास्ट रिमाइंडर, ऑल क्वेश्चन मींस Q1 + Q2 + Q3 Q4 Qn प्लस Rn। Rn मींस लास्ट रिमाइंडर, कौन सा भी आने तो, मींस 0 या फिर 1। 3 + 1, आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए, 4। सो 4 का मतलब क्या होगा बच्चों, मैं सीधा लिखूंगा sp3। बात ध्यान में आ गई, sp3 लिखूंगा। XeO3 का हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया, sp3। एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स आर देयर। अब बात करेंगे लोन पेयर की बच्चों। सो लोन पेयर कितने होंगे आपको आसानी से निकाल लाना चाहिए। सो टोटल ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4। सो 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, ज़ेनॉन के सराउंडिंग में ऑक्सीजन कितने हैं, 3। सो 4 - 3, आंसर कितना आएगा, 1। सो ज़ेनॉन के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे, 1। ज़ेनॉन के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे, 1। बात समझ में आ गई? दिस इज द वेरी इजी ट्रिक। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दूंगा बच्चों, आप खुद सॉल्व करके देखो। ओके, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपका आंसर क्या आता है देखो। ओके, आप खुद भी सॉल्व करने लगोगे। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दे दिए आपको, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे कि मानो XeOF2। ओके, एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। सेकेंड एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं आपको, XeF4। SF6 नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है। चलो इस एग्जाम्पल का बच्चों आप खुद ट्राई करके देखो कौन सा हाइब्रिडेशन आता है। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है, हर एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने और सराउंडिंग एटम कितने वो काउंट करो। लोन पेयर भी आप आसानी से निकाल सकते हो। वेरी इजी ट्रिक बच्चों।
sp3d है तो d ऑर्बिटल कौन सा होता है dz स्क्वायर, sp3d2 है तो d ऑर्बिटल कौन सा होता है dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर d3 है तो तीनों d ऑर्बिटल होंगे dxy dyz dzx। दिस इज द ट्रिक एंड लोन पेयर के लिए ट्रिक मैंने इधर लिखी हुई है। समझ में आ गई बात, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, वेरी इजी ट्रिक। ओके, आज के वीडियो में हमने क्या देखा बच्चों, हाइब्रिडेशन निकालने की टेक्निक। ओके, इसके आगे वाले वीडियो में हम कुछ एग्जांपल हाइब्रिडेशन के भी देखेंगे एंड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस। ठीक है, इसके आगे वाले वीडियो में हाइब्रिडेशन के बारे में कुछ, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। ओके।